आज हम मौजूद हैं सोलर के क्षेत्र में काम कर रहे शुभ सोलर के मार्केटिंग हेड श्री देवेंद्र सिंह जी के पास। हम इनसे जानेंगे कि सोलर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से किस तरह से अपना एक प्लांट लगवाया जा सकता है और हम सोलर के क्षेत्र में किस तरह से अपना काम कर सकते हैं और इसके अलावा हमें इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो देवेंद्र जी प्लीज़ कृपया बताएं कि आप क्या कर रहे हैं सोलर के क्षेत्र में। सबसे पहले तो नमस्कार जी, मैं शुभ सोलर का मार्केटिंग हेड देवेंद्र कुमार खोरवाल। मैं बताना चाहूँगा कि सौर ऊर्जा, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब सूर्य जो है एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन सोर्स है, स्रोत है एनर्जी का, ऊर्जा का। देखा जाए तो अगर हम उसको किसी तरह से कन्वर्ट करके अपने बिजली उत्पादन में काम में ले सकें, क्योंकि क्या हो रहा है कि जिस तरह के बिजली के बिल, भारी भरकम बिल, मैं बताना चाहूँगा भारी भरकम बिल अभी हमारे उपभोक्ताओं को भुगतने पड़ रहे हैं। तो उसके अगर मद्देनज़र देखा जाए तो 1 या 2 साल का इन्वेस्टमेंट या जो भी उनका बिजली की खपत जो होती है, 1 या 2 साल का जितना वो भुगतान करते हैं, अगर वो एक बार में कर दें तो उसके अलावा 23 साल तक, इट मीन्स पूरा 25 साल तक के लिए जो है उनका सोलर सिस्टम फ्री हो जाता है एक तरीके से। और जैसे कि राजस्थान, पूरा भारत सरकार जो है वो 80 से 80% तक तो अलाउ करती है कि आप सोलर उत्पादन करके अपने बिजली बिलों को 80% तक कम कर सकते हैं। अगर एक बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 6000 अगर किसी का मंथली बिल आता है तो 6000 मतलब साल भर के हिसाब से देखा जाए तो 72,000 रुपये हो जाता है। और अगर उसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो 5 साल के अंदर और अगले 25 सालों के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट करीब 16 लाख के आसपास पहुंच जाता है। उसकी बजाय अगर आप इसी 6000 को कम करने के लिए 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके एक सोलर का एक प्लांट अपने घर पर लगाते हैं तो वही आपको जो है ना सिर्फ आपके बिजली के बिलों में 80% तक की कटौती करेगा, बल्कि साथ ही आपको जो है स्वच्छ ऊर्जा देगा, जिसके अंदर हम कार्बन उत्सर्जित नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी, मतलब पर्यावरण के लिए भी उपयुक्त रहता है। यही एक वजह है कि जो विकसित देश हैं उनमें काफ़ी सारे देशों में तो ये है कि वहाँ पे कंपलसरी है सोलर सिस्टम लगाना, घरों के ऊपर, ऑफिसेज में, रेजिडेंशियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर के लिए भी। और कई सारी सरकारें जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी स्कीम्स ला रही हैं। भारत सरकार भी जब ये स्कीम लाई थी तो शुरू में सब्सिडी के फॉर्म में 60% सब्सिडी तक देती थी, फिर उसे 40%, 20%, उसके भी अलग अलग स्लैब हैं। बट जो भी है, भारत सरकार ये चाहती है कि आप खुद अपने घर पर ये सिस्टम लगाएं, बिजली का उत्पादन करें, अपना खुद का भी मतलब जो है उत्पादन करके। तो आप मतलब किस सेगमेंट में सोलर सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जैसे घर के लिए या कॉम्प्लेक्सेस के लिए या फैक्ट्रीज के लिए? हर तो तरह का हम मतलब उनके मतलब क्या स्टेप्स हैं और क्या चार्जेस हैं, कृपया हमारे दर्शकों को आप बताएं। हम अपनी जो सर्विसेज है वो हर तरह के क्षेत्र में देते हैं। रेजिडेंशियल की अगर बात करें तो जैसे अगर घरों में लोग लगाना चाहते हैं सोलर सिस्टम, तो हम घरों के अंदर भी सोलर सिस्टम लगाते हैं, सोलर प्लांट लगाते हैं। 3 तरह के होते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम। तो अगर जनरली घर में ज़्यादातर लोग ऑन ग्रिड लगवाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वो ऑफ ग्रिड भी लगवाना पसंद करते हैं। फार्म हाउस हुआ, फैक्ट्रीज़ हुआ या गोडाउन वगैरह हुआ, वहाँ पर लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं। फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर जो है मतलब काफ़ी सारे लोग कमर्शियली अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर ऑन ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम लगाना पसंद करते हैं। मैं फैक्ट्रियों के लिए बताना चाहूँगा कि अभी देखा जाए तो कमर्शियल यूनिट के हिसाब से किसी फैक्ट्री का 16,000, 20,000, 25,000, यहाँ तक कि कई फैक्ट्रीज़ के अंदर 40-40, 50-50 हज़ार रुपये मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। तो यदि आप देखा जाए तो 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर और 25 साल के अंदर करीब, जैसे मैं बात करता हूँ कि किसी के अगर फैक्ट्री का 32 से 35 हज़ार रुपये बिल आता है आपके 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर 16 से 17.5 हज़ार रुपये बिल आता है, तो 6 करोड़ रुपए अगले 25 सालों में वो बिजली विभाग को बिजली उपभोग के लिए दे चुके होंगे। 6 करोड़ रुपए, इट्स अ बिग अमाउंट एक्चुअली। तो अगर वो 6 करोड़ रुपए बचाने हैं, जो कि आप 80% तो सीधा बचा ही सकते हैं सोलर सिस्टम लगा के, तो एक बार में जो है उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है करीब 8-10 लाख का, और आप जो है फिर
25 साल के लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप मतलब बिजली ना सिर्फ उत्पादन कर रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बल्कि आप अपने बिजली बिलों को भी कम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है इसमें, मतलब बिजली उत्पादन क्षेत्र के अंदर। तो इसमें क्या मतलब पेट्रोल पंप्स के लिए भी कुछ आपके पास स्कीम है? जी हाँ, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स या जैसे विवाह समारोह स्थल हैं, वहाँ पर भी हम ये लगा सकते हैं। खेतों में लगते हैं एग्रीकल्चर स्कीम के तहत। तो काफ़ी सारी ऐसी योजना है जो कि मतलब भारत सरकार। तो आप क्या सब्सिडी भी उपलब्ध करवाने में कस्टमर्स को मदद करते हैं? जी, सब्सिडी दो तरीके से है। देखिए क्या है कि अगर सब्सिडी कस्टमर खुद अपने एंड पर लेना चाहे तो वो भी पेपर वर्क करके कर सकते हैं, और यदि हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं तो हम भी उसमें अपनी सर्विसेज मतलब आप लेस कर देंगे जो सब्सिडी का होगा। हाँ। और बाकी जो कागजी कार्रवाई होगी वो आप अपने स्तर पे कर जी लेंगे? बिल्कुल, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ग्राहक या कस्टमर जो है उसे ज़्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े। जो कुछ भी प्रोसीजर करना है वो हम खुद अपने स्तर पर करके ग्राहक को प्रोवाइड कराते हैं। तो देवेंद्र जी, और क्या खास सुविधाएं हो सकती हैं? मतलब एक 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 नॉर्मल एक अपने मकान के लिए, बंगले के लिए, मतलब आवासीय क्षेत्र के परिसर के लिए लगभग कितने का मुझे प्लांट लगवाना चाहिए जिससे कि मेरे घर में एसी, पंखे, कूलर वगैरह चल जाए? तो ऐसे क्या आपके पास सिस्टम है, व्यवस्था है? अगर सबसे कम में भी जाए, अगर किसी के घर का 1000-1500 रुपये बिल आता है पर मंथ का, 2 महीने के अंदर 1500 के हिसाब से 3000 रुपये बिल हो जाता है, तो उसके लिए 1 किलोवाट सिस्टम भी लगा सकते हैं। 1 किलोवाट सिस्टम थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, जैसे 60,000 के आसपास का। उसी के अलावा अगर इसमें और बढ़ते चले जाते हैं, जैसे 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, तो फिर वो थोड़ा सा आप नॉर्मली आप कितने किलोवाट को उपयुक्त मानते हैं कि इतने किलोवाट के प्लांट में लगभग एक बहुत अच्छा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, 3 BHK रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अपना हाउस अच्छी तरीके से रन कर सके? मतलब 3 से 5 किलोवाट तो है ही, कि अगर छोटा मकान है उसके अंदर मतलब ज़्यादा बिजली के पॉइंट्स नहीं है। वैसे ये देखा जाता है, गिना जाता है कि कितने बिजली के पॉइंट्स हैं और कितने इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही हम कैलकुलेट करके जो है उसमें देते हैं कि कितना लोड उनको चाहिए। बट फिर भी देखा जाए तो 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, ग्राहक ज़्यादातर जो है कस्टमर 3 to 5 या फिर 10 किलोवाट का लगवाना पसंद करते हैं। उसमें ये रहता है कि अगर ज़्यादा बिजली उत्सर्जित हो रही है, जनरेट हो रही है, तो वो हम बिजली विभाग को देते हैं, तो उसके बदले में आपका बिजली का बिल बिल्कुल कम हो जाता है। 80% तो रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट खुद कहती है कि आपका 80% तक आप जो है सिस्टम इस तरीके से लगा सकते हैं कि अगर 10,000 का बिल आ रहा है तो अब आपके 2,000 का बिल आएगा, 8,000 रुपये की सीधे सीधे बचत होगी। तो ये थे शुभ सोलर के मार्केटिंग हेड मिस्टर देवेंद्र सिंह। अब हम बात करेंगे शुभ सोलर के टेक्निकल हेड मिस्टर शशांक शुभम जी से। तो आइए चलते हैं शुभम जी के पास। आइए बात करते हैं शुभ सोलर के टेक्निकल हेड मिस्टर शशांक शुभम जी से। शशांक शुभम जी से हम जानना चाहेंगे कि सोलर सिस्टम किस तरह से काम करता है और इसकी वर्तमान में क्या उपयोगिता है। तो शशांक जी कृपया बताएं। सोलर सिस्टम एक्चुअली फोटोवोल्टिक सेल होते हैं इसमें, जो सूरज से आने वाली गर्मी को खींच के फोटोवोल्टिक सेल के जरिए उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी है, जिससे कि अपने को एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होती, किसी भी तरह के प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है, और काफ़ी अच्छी एनर्जी, ग्रीन एनर्जी इससे जनरेट होती है, जो आपके बिजली के बिल को भी बिल्कुल रिड्यूस कर देती है। मिनिमम 80% तो हम सजेस्ट करते हैं कि कम से कम आपका बिजली का बिल 80% हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपका ज़ीरो बिल अचीव करने के लिए। अच्छा, एक और बात बताएं, चूँकि आप टेक्निकल हेड हैं शुभ सोलर के, तो कृपया बताएं कि मेंटेनेंस की क्या समस्या होती है। अक्सर लोग मेंटेनेंस के मामले में, मेंटेनेंस को लेकर थोड़ा पशुपेश में रहते हैं कि यार पता नहीं क्या सिस्टम होगा, कितने बाद में क्या खर्चा होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। दरअसल लोगों में ये भ्रांति है कि इसकी मेंटेनेंस बहुत भारी होती है। इस तरह की कोई भारी इसमें मेंटेनेंस नहीं होती है। इसमें बस जब इस पे धूल आ जाए तो बस इसमें सफाई करने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा कुछ मेंटेनेंस में लगभग क्या चार्जेस पड़ जाते हैं, मंथली या ईयरली के हिसाब से?
इसमें मंथली और ईयरली का कोई चार्ज नहीं पड़ता। ये मेंटेनेंस में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, बस इसको Maintenance सफाई free है। मेंटेनेंस एक तरह से फ्री है और इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है कि इसमें मेंटेनेंस आपको टाइम टू टाइम करानी है। बस आपको इसको साफ़ करते रहना है और टाइम टू टाइम बस वायर चेक करने हैं और कुछ इसमें ऐसा कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि इसमें हम 25 साल की हम अपनी तरफ से गारंटी देते हैं। फोटोवोल्टिक सेल की जो हमारे पीवी मॉड्यूल हैं उसकी गारंटी हम कस्टमर को 25 साल तक देते हैं। अगर 25 साल तक उसकी किसी भी तरह के मॉड्यूल में दिक्कत आती है तो हम हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट देते हैं। ऊपर से हमारी कंपनी उनको ऑन साइट गारंटी देती है, मतलब कभी भी कस्टमर को प्लेट को लेकर सर्विस सेंटर हम नहीं भेजते। हाँ, वो कस्टमर का फ़ोन हमारे पास आएगा और हमारा टेक्निकल पर्सन वहाँ पे जाके उसकी ऑन साइट ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जो भी रिपेयर है वही करेगा वो। तो ये इसकी बैटरी वगैरह से किसी प्रकार का कोई केमिकल वगैरह निकलने की कोई साइड इफ़ेक्ट, बैटरियों की कोई समस्या? देखिए, बैटरियों की जो लाइफ होती है वो 5 से 6 साल की होती है। जो अच्छी कंपनी की बैटरी है वो 5 से 6 साल चलती हैं। बाकी बैटरियों से किसी भी तरह की बदबू या किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है। बैटरियाँ बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये फैक्ट्रियों में और खेतों में इनकी क्या उपयोगिता है? मतलब किस तरह से उपयोगी हो सकती है फैक्ट्री, एक फैक्ट्री मालिक को या एक खेत मालिक को क्या, मतलब क्या लाभ हो सकता है यदि आपका सोलर प्लांट लगवाया जाए तो? देखिए, फैक्ट्री में जब भारी भरकम बिल आता है, जब महीने का 25,000 से 30,000 देने हैं, जब आप इसको 25 साल के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है कि आपकी पूरी फैक्ट्री का लोड पूरा सोलर सिस्टम ही उठा लेता है। जो उनकी हैवी मशीनरी है वो सारी उस सोलर सिस्टम से ही चल जाती है। दूसरी बात, खेतों की, जहाँ पे गांव है, जहाँ पे बिजली की उपलब्धता नहीं है, वहाँ पे भी जैसे किसी को कृषि का उत्पादन करना है, कृषि करनी है, तो वहाँ पे पानी की मोटरों के लिए 5-6 खेत वाले एक साथ मिलके एक ही जगह सोलर मॉड्यूल लगा लेते हैं और 5-6 खेतों में एक साथ बिजली का काम हो जाता है। आप किस तरह की क्वालिटी का ये प्लेट्स और बैटरी वगैरह या जो भी इसके इक्विपमेंट्स हैं, सामान हैं, वो किस क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, हमारे जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी अदानी, ल्यूमिनस, इस तरह की कंपनियों के प्रोडक्ट हैं जिसकी गारंटी हमारी कंपनी के द्वारा 25 साल तक कस्टमर को दी जाती है। 25 साल में अगर क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है? क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है। यहाँ तक कि उसका स्ट्रक्चर भी जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन का हम बनाते हैं जिसमें जंग लगने का इतनी आसानी से खतरा नहीं होता है। शशांक जी, कॉस्टिंग के बारे में क्या है? मतलब कुछ अलग अलग कॉस्टिंग होती है या मतलब कॉस्टिंग के मामले में कई लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं। इसके अलावा कई लोग इस कॉस्टिंग से अनभिज्ञ भी हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कॉस्टिंग का ऐसा है, अलग अलग किलोवाट के हिसाब से, अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग अलग अलग होती है। हम जो क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं, हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को अवेलेबल कराते हैं, जिसमें हम पैनल्स की भी गारंटी दे रहे हैं, स्ट्रक्चर भी जीआई का बना रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें कॉस्ट कटिंग के लिए सेकेंड हैंड या रिफर्बिश्ड पैनल कस्टमर को लगा देते हैं और स्ट्रक्चर भी जीआई का ना यूज़ करते हुए एमएस का यूज़ कर देते हैं। अब एमएस के स्ट्रक्चर होने के कारण वो कुछ समय में जंग खा जाता है। लोग सस्ता तो लगवा लेते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं हो पाता है। हमारी कंपनी आपको इस बात की गारंटी देती है कि आपके पैनल 100% नए ही होंगे, वो किसी भी तरह से रिफर्बिश्ड या यूज़ नहीं होंगे। दूसरा, आपकी जो स्ट्रक्चर होगा वो भी हम आपके जीआई का ही यूज़ करेंगे, जिससे कि उसमें जंग लगने का खतरा बहुत कम होता है। जो लॉन्ग लाइफ होता है, हमारी कंपनी कस्टमर को 25 साल की गारंटी ही इसलिए दे रही है क्योंकि हम जो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली तो होता है और हमारे पास गवर्नमेंट से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी है, हमारी कंपनी सरकार से अप्रूव्ड है। तो हम इस तरह का कॉस्ट कटिंग के हिसाब से, देखो, हम जो प्राइस देते हैं बिल्कुल नॉमिनल होता है कस्टमर के लिए, किसी तरह का ज़्यादा प्राइस नहीं है, लेकिन कम प्राइस में हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को अवेलेबल कराते हैं। तो ये थे मिस्टर शशांक हेड, शुभ सोलर के टेक्निकल हेड। शशांक जी, हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी बहुमूल्य अमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।